हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। मैं एडवोकेट शाह फैजल आज आपके साथ डिस्कस करता हूं पुलिस कब किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और कब वारंट की आवश्यकता होती है, इसमें पढ़ेंगे। कहाँ इसका प्रावधान दे रखा है, ये सब मैं आज आपको बताऊंगा। दोस्तों, इंपॉर्टेंट वीडियो होगी जो आपके बहुत काम आएगी। चलिए शुरू करता हूँ। देखिए मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों धन्यवाद। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा। मेरा ये चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप इसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लॉ से रिलेटेड प्रत्येक सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस की वीडियोस डाल रखी हैं और नोट्स डाल रखे हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के। आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उससे फायदा उठा सकते हैं। जो अपराधी ने संज्ञेय अपराध अगर किया है, पुलिस अधिकारी बिना वारंट के उसे गिरफ्तार कर सकता है। लेकिन अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, असंज्ञेय अपराध है, कम गंभीर किस्म का अपराध है, तो पुलिस अधिकारी के लिए आवश्यक है मजिस्ट्रेट से पहले वारंट लाए, तब अपराधी को गिरफ्तार करे। ठीक, तो हम इसे पढ़ेंगे गिरफ्तारियां कैसे की जाती हैं, क्या प्रक्रिया होती है। ठीक, जब पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने जाता है उसे कौन कौन सी चीजों को फॉलो करना पड़ता है, वो सब इन सेक्शंस में हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर पूरा गिरफ्तारी का चैप्टर है। पढ़िए सेक्शन 35, पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी। सेक्शन 35, पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी। फर्स्ट, कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा। ए, जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है, या जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध कर रहा है, संज्ञेय कौन सा, गंभीर किस्म का अपराध कर रहा है, पुलिस अधिकारी वहां पर मौजूद है, ठीक है, उसकी उपस्थिति में कर रहा है। बी, जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेह विद्यमान है कि उसने कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की हो सकेगी या जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, चाहे वह जुर्माने सहित हो या जुर्माने के बिना, दंडनीय संज्ञेय अपराध किया है, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी कर दी जाती हैं। जिस व्यक्ति के विरुद्ध कोई कंप्लेंट करी गई है, ठीक है, और उसने कोई ऐसा अपराध किया है, चाहे वह 7 साल से कम दंडनीय हो, चाहे 7 साल से ऊपर दंडनीय हो, ठीक, ये जुर्माने के साथ हो या बिना जुर्माने के हो, और कंप्लेंट करी गई है, कोई संज्ञेय अपराध उसने किया है, गंभीर किस्म का अपराध किया है, तो पुलिस अधिकारी बिना वारंट के उसके फिर भी गिरफ्तार कर सकता है, अगर ये निम्न कंडीशन जो नीचे दे रखी है। ठीक, समझ में आया पारस? बिना वारंट के वारंट कौन इश्यू करता है? मजिस्ट्रेट इश्यू करता है। जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, किसी अपराधी को गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने क्यों लिया जाता है? ताकि उसे इन्वेस्टिगेशन किया जा सके। अब मुझे गिरफ्तार करना है, मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ेगी किसी व्यक्ति को, सर इसने संज्ञेय अपराध नहीं असंज्ञेय अपराध कर रखा है, हमें वारंट इशू कर दीजिए। मजिस्ट्रेट वारंट इशू करते हैं, तब जाके गिरफ्तार वो व्यक्ति किया जाएगा। अर्थात फर्स्ट, पुलिस अधिकारी के पास ऐसे परिवाद, सूचनाएं, संदेह के आधार पर संदेह क्या, ठीक है, यह विश्वास करने का कारण है कि उस व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है। उस व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है। सेकंड, पुलिस अधिकारी का यह समाधान हो गया है कि ऐसी गिरफ्तारी निम्नलिखित के लिए आवश्यक है। निम्नलिखित के लिए आवश्यक है, ऐसी गिरफ्तार किया जाना आवश्यक है। कौन कौन सी? ए, ऐसे व्यक्ति को कोई और अपराध करने से रोकने के लिए, कोई और अपराध न कर दे इसे रोकने के लिए। बी, अपराध के समुचित अन्वेषण के लिए, अपराध के समुचित इन्वेस्टिगेशन के लिए भी आवश्यक है अपराधी को पकड़ना है। सी, ऐसे व्यक्ति को ऐसे अपराध के साक्ष्य को गायब करने या ऐसे साक्ष्य के साथ किसी भी रीति से छेड़छाड़ करने से रोकने के लिए। ठीक है, साक्ष्यों को प्रभावित न कर सके, साक्ष्य मिटा न सके, इसलिए गिरफ्तार करना आवश्यक है। डी, उस व्यक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति को जो मामले के तथ्यों से परिचित है उत्प्रेरित करने, उसे धमकी देने या उससे वायदा करने से जिससे उसे न्यायालय या पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके, रोकने के लिए। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे जानकारी है कि इसने अपराध किया है, लेकिन अगर अपराधी को हम नहीं पकड़ेंगे तो उसे धमकाएगा, डराएगा, प्रलोभन देगा, तो इसलिए पहले इस अपराधी को गिरफ्तार कर लो ताकि डरा ना सके परिवादी को। ठीक, चलिए। ई, जब तक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता है, न्यायालय में उसकी उपस्थिति जब भी अपेक्षित हो सुनिश्चित नहीं की जा सकती। बिना गिरफ्तार किए सर से आपके पास नहीं ला सकते, इसलिए हमें गिरफ्तार करना इससे आवश्यक था। ठीक है, जब भी न्यायालय में डेटा लगे ये नहीं आएगा, ये अपराधी है, बड़ा अपराधी है, इसलिए इसे गिरफ्तार करना आवश्यक है। ठीक, चलिए। और पुलिस अधिकारी ऐसे गिरफ्तारी करते समय अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा। बस इंपॉर्टेंट, जब भी वो गिरफ्तार करेगा तो कारण बताएगा। ये ऊपर कारण लिखे हैं ए से लेके ई तक के, मैंने इस वजह से इसे बिना वारंट गिरफ्तार किया है, भाग जाएगा, साक्ष्यों को प्रभावित करेगा, बड़ा अपराधी है, ठीक है, या कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाएगा, ठीक, यह धमकाएगा लोगों को। परंतु कोई पुलिस अधिकारी ऐसे सभी मामलों में जहां किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी इस
उपधारा के उपबंधों के अधीन अपेक्षित नहीं है, गिरफ्तारी न करने के कारणों को लेखबद्ध करेगा। गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रहा है? ये सब कारण है, फिर भी गिरफ्तारी क्यों नहीं कर? सी, जिसके विरुद्ध विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो चुकी है कि उसने कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से 7 वर्ष तक अधिक की हो सकेगी, चाहे वह जुर्माने सहित हो या जुर्माने के बिना, या मृत्यु दंडादेश से दंडनीय संज्ञेय अपराध किया है, और पुलिस अधिकारी के पास उस सूचना के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि उस व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है। बस यह अपराध किया है इस व्यक्ति ने, 7 वर्ष से ऊपर दंडनीय, हमसे इसलिए गिरफ्तार कर, जो या तो इस संहिता के अधीन या राज्य सरकार के आदेश द्वारा अपराधी उद्घोषित किया जा चुका है। इस संहिता के अधीन कोई बड़ा अपराधी घोषित किया जा चुका है, राज्य सरकार ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया है या तड़ीपार घोषित कर दिया है, उसने कोई अपराध किया है तो उसे बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक, चलिए। जिसके कब्जे में कोई शब्द है दूसरा इसका जिला बदर, उर्दू का शब्द है, जिला बदर कर दिया, इस जिले में नहीं आएंगे। ठीक, चलिए। जिसके कब्जे में कोई ऐसी चीज पाई जाती है जिसके चुराई हुई संपत्ति होने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को पकड़ा गया, उसे चुराई हुई संपत्ति, उसके पास नेकलेस मिला, वो पुरुष है, उसके पास नेकलेस है, क्या काम? और जिस पर ऐसी चीज के बारे में अपराध करने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता है। पिस्टल, चाकू बरामद किया गया, उसके पास से संदेह है कि इसने कोई अपराध करके आया है, तो बिना वारंट गिरफ्तार कर लेगा। एफ, जो पुलिस अधिकारी को उस समय बाधा पहुंचाता है जब वह अपना कर्तव्य कर रहा है, या जो विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है या निकल भागने का प्रयत्न करता है। बस कोई व्यक्ति पुलिस के काम में बाधा पहुंचा रहा है तब उसे बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है, या कस्टडी में है, कस्टडी से निकल भागा है, तब पुलिस अधिकारी बिना वारंट के उसे गिरफ्तार कर सकता है। जी, जिस पर संघ के सशस्त्र बलों में से किसी से अभित्याजक होने का उचित संदेह है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का भगोड़ा है कोई व्यक्ति, ठीक है, तो उसे अभित्याजक भगोड़ा। एच, जो भारत से बाहर किसी स्थान में किसी ऐसे कार्य किए जाने से जो यदि भारत में किया होता तो अपराध के रूप में दंडनीय होता, और जिसके लिए वह प्रत्यर्पण संबंधी किसी विधि के अधीन या अन्यथा भारत में पकड़े जाने का या अभिरक्षा में निरुद्ध किए जाने का भागी है, संबंध रह चुका है, या जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है, या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो चुकी है, या उचित संदेह विद्यमान है कि वह ऐसे संबद्ध रह चुका है। कोई सी व्यक्ति ने जब भारत के बाहर कोई अपराध किया है या भारत का कोई भगोड़ा है और विदेश में जाकर रह रहा है, तो उसे प्रत्यार्पण संधि द्वारा मैं गिरफ्तार करके लाऊंगा। उसे भारत में पाया जाता है तो बिना वारंट के उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। चलिए। आई, जो छोड़ा गया सिद्धदोष होते हुए धारा 394 की उपधारा 5 के अधीन बनाए गए किसी नियम को भंग करता है। जमानत पर छोड़ा गया, जमानत पे कहा गया आप बाहर नहीं जाएंगे, फिर बाहर भाग गया, तो उसे बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है। जमानत पर कंडीशंस के साथ छोड़ा गया कि आप इन कंडीशन को फॉलो करेंगे, इंडिया से बाहर नहीं जाएंगे या हरिद्वार क्षेत्र छोड़ के नहीं जाएंगे, किसी को डराएंगे धमकाएंगे नहीं, उन शर्तों का भंग कर रहा है, बिना गिरफ्तार किया जा सकता है। ये पूरी धारा जो हम पढ़ रहे हैं ये बिना वारंट गिरफ्तारी की धारा है, ध्यान रखिएगा। जे, जिसकी गिरफ्तारी के लिए किसी अन्य पुलिस अधिकारी से लिखित या मौखिक अध्यपेक्षा प्राप्त हो चुकी है, परंतु यह तब जब अध्यपेक्षा में उस व्यक्ति का जिसे गिरफ्तार किया जाना है और उस अपराध का या अन्य कारण का जिसके लिए गिरफ्तारी की जानी है विनिर्देश है, और उससे यह दर्शित होता है कि अध्यपेक्षा जारी करने वाले अधिकारी द्वारा वारंट के बिना वह व्यक्ति विधिपूर्वक गिरफ्तार किया जा सकता था। किसी और राज्य की पुलिस के अधिकारी से इतना मिली है कि इस व्यक्ति आपके यहाँ है तो इसे गिरफ्तार कर दीजिए, ठीक, चाहे लिखित चाहे मौखिक। ठीक है, रुड़की के एसपी ने सहारनपुर के एसपी को फोन किया कि आप हमारा अपराधी आपके यहाँ है और वहां मौजूद है, सूचना मिली, इसे गिरफ्तार कर दीजिए। तो सहारनपुर का एसपी अपने अधिकारियों से कहेगा उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाओ, फोन आया है रुड़की एसपी का, हरिद्वार एसपी का, ठीक, गिरफ्तार किया जा सकता है बिना वारंट के। चलिए, अधिकारी को लग रहा है कोई संज्ञेय अपराध कोई व्यक्ति करने वाला है तो उसे रोकने के लिए मुझे पहले ही गिरफ्तार कर सकता है। मैं और साहिल साहब सड़क पे लड़ रहे हैं, मैंने चाकू उठा रखा है और उनके पेटे मारने ही वाला हूं, मारा नहीं है, तो पुलिस अधिकारी मुझे वहीं के वहीं गिरफ्तार कर सकता है। ठीक, संज्ञेय अपराध करने से रोकने के लिए गिरफ्तारी। मैं पर्स चोरी करने वाला हूं, उसे लगता है मुझे गिरफ्तार कर ले, गिरफ्तार कर सकता है बिना वारंट के, वारंट की आवश्यकता नहीं है। आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो मेरा चैनल प्ले स्टोर पर है उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और उससे फायदा उठाइएगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।